वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। बीपीएससी के जो भी डेडिकेटेड कैंडिडेट हैं उनके लिए आज से 67वीं बीपीएससी का महापर्व शुरू हो चुका है, क्योंकि आज से ही आपको ऑनलाइन अप्लाई चालू हो चुके हैं। इसमें पदों की संख्या में वृद्धि हो चुकी है। मच अवेटेड जो डीएसपी के पद हैं वो ऐड हो चुके हैं। इस तरह से अब ये वैकेंसी पूरी तरह से बैलेंस हो चुकी है और ये जो पदों की संख्या है वो आखिरी नहीं है, इसमें और बढ़ोतरी होने वाली है। अब सवाल ये है कि इसमें ऑप्शनल क्या लें। ये ना सिर्फ पुराने बल्कि नए स्टूडेंट के लिए भी सवाल बनता है और जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं उन सबको यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे हमारे साथ। तो सबसे पहले देख लीजिए, ये आज का पेपर कटिंग है और यहाँ पे स्पष्ट है कि बीपीएससी में 575 पदों पर नियुक्ति को आज से आवेदन। आपको बताया कि 555 थे, 20 डीएसपी के पद ऐड हो गए हैं। ये डीएसपी का पद है जिसकी वजह से थोड़ा सा जो है वैकेंसी डिले हुआ और इसमें आपको 600 साढ़े 600 तक ये पद जाएंगे। अनडाउटेबली उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि आपको पीटी एग्जामिनेशन डेट से पहले तक, अब पीटी एग्जामिनेशन कब है तो 12 दिसंबर कैंसिल हो चुका है, ऑफिशियली कैंसिल हो चुका है। अब बोलिएगा कि ऑफिशियल तो नोटिस नहीं आएगा। जी हाँ, ऑफिशियल नोटिस नहीं लाया है, लेकिन ऑफिशियली इसने जो एक 25 तारीख को नोटिस निकाला था बीपीएससी, उसमें यही बताया था कि पीटी एग्जामिनेशन दिसंबर के उत्तरार्ध में संभावित है। अब उत्तरार्ध ऑब्वियसली है कि 15 दिसंबर के बाद की बात की जा रही है, तो 12 दिसंबर वाला ऑलरेडी कैंसिल हो गया है। अब कुछ चीज़ें आपको खुद समझनी होंगी, ठीक है ना। आप बीपीएससी के स्टूडेंट हैं और देखिए, जैसे 31 अक्टूबर को आपको सीडीपीओ का एग्जामिनेशन नजदीक आया तो उसने कैंसिल की घोषणा की, उसी तरह से आपको देखिएगा कि बहुत जल्द इसके कैंसिल की भी घोषणा हो जाएगी और मे भी आपको दिसंबर लास्ट तक जाए ये एग्जामिनेशन हो जाएंगे, लेकिन दिसंबर में हो जाएंगे। तो कहने का ये मतलब था कि पीटी एग्जामिनेशन डेट से पहले तक जितने सीट आएंगे सब के सब ऐड हो जाएंगे, तो सीटों की संख्या निश्चित रूप से 600 साढ़े 600 तक जाएगी। तो एक बहुत ही अच्छा मौका है यहाँ पे। पूरे पहले न्यूज़ को पढ़ते हैं, फिर डिटेल एनालिसिस किया जाएगा। यहाँ पे बताया गया है कि बिहार लोक सेवा आयोग की 67वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के गुरुवार से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। एक दर्जन से ज्यादा विभागों में 575 पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन लिए जाएंगे। अब बिहार प्रशासनिक सेवा के अनुमंडल पदाधिकारी, वरीय उप समाहर्ता व पुलिस उपाधीक्षक, जिसको आप डीएसपी बोलते हैं, के पद भी शामिल हो चुके हैं। तो एक तरह से वैकेंसी जो है बैलेंस हो चुका है, क्योंकि आप पीसीएस, किसी भी स्टेट के पीसीएस एग्जामिनेशन की बात कीजिएगा, यदि वहाँ पे आपको एसडीएम या उसके साथ आपको डीएसपी के पद नहीं है तो वो वैकेंसी बिल्कुल एक सुना सुना रहता है, उसके प्रति इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तो अब कुल मिलाकर ये बिल्कुल मतलब बैलेंस वैकेंसी हो गई है, ठीक है ना। आयोग के संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार ने बताया कि 30 सितंबर से अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आज से आप लोग कर सकते हैं, इनफैक्ट ये चालू हो चुका है। ऑनलाइन आवेदन में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 67वीं बीपीएससी में सबसे अधिक ग्रामीण विकास विभाग, जिसको आपको आरडीओ या मोटे तौर पर आप बोल लें बीडीओ, 133 पद हैं। नगर विकास सह आवास विभाग में कार्यपालक के आपको 110 हैं। बिहार प्रशासनिक सेवा में 88, ब्लॉक एससी एसटी कल्याण के 52, राजस्व अधिकारी के आरोप के 36, पुलिस उपाधीक्षक के 20 डीएसपी। 5 नवंबर तक अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन में दिए गए कॉलम में यदि अभ्यर्थी आरक्षण का दावा नहीं करते हैं तो उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। आरक्षण केवल बिहार के अस्थायी निवासियों को ही मिलेगा। और एक चीज़ और आप लोग ध्यान रखें, जो महत्वपूर्ण बातें हैं कि आपको मतलब कि क्या है ना, कि हमेशा बोला जाता है कि आपकी जो एलिजिबिलिटी है, मतलब कि आपकी जो मतलब योग्यता है इस एग्जामिनेशन के लिए, वो पीटी फॉर्म भरने के लास्ट डेट से पहले होता है, ठीक है ना, लास्ट डेट। अब क्या है ना कि लास्ट डेट तक आपके मान लीजिए कि ईबीसी में है या ईडब्ल्यूएस में है और बाकी जाकर के ये वैकेंसी 2 साल 3 साल लग जाता है। एक मैं मोटे तौर पे बात कर रहा हूँ, तो आप 2 साल 3 साल आपकी क्या स्थिति होगी कि वो काउंट नहीं की जाएगी। इसीलिए ये बार बार बोला जाता है कि पीटी फॉर्म भरने के डेट के पहले आपकी जो भी एलिजिबिलिटी है वही काउंट की जाएगी, ठीक है ना। इसीलिए आपको पीटी फॉर्म भरने के डेट से पहले ही आपका ग्रेजुएशन का रिजल्ट भी आ जाना चाहिए। भले ही सर्टिफिकेट ग्रेजुएशन का आपको मेंस फॉर्म भरने के डेट से पहले होना चाहिए। बाकी सारे सर्टिफिकेट, चाहे वो एससी एसटी के हों, ईडब्ल्यूएस के हों या फिर अन्य जो भी दिव्यांगता के हों, सारे सर्टिफिकेट आपको पीटी फॉर्म भरने के डेट के पहले होना चाहिए। एक सिंपल एक तरीका है, ठीक है ना। तो आप सब के सब लोग उम्मीद है कि फॉर्म भरने के बाद या फॉर्म भरने से पहले जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं वो अप्लाई कर देंगे। जिनके पास एससी एसटी या मतलब कि बाकी का 1-2 साल का है वो भी चल सकता है। या बीसी और ओबीसी में आपको नॉन क्रिमिलियर चाहिए, ठीक है ना। बीसी और ओबीसी का आपको जिसको आप बीसी बोलते हैं और ईबीसी बोलते हैं, बिहार में इन दोनों को बाइफरकेट कर दिया गया है, तो आपको नॉन क्रिमिलियर बनेगा। नॉन क्रिमिलियर भी आप देख लीजिए, आपकी 1.5 से 2 साल तक का है तो चलेगा। नहीं तो अमूमन ये देखा जाता है ना कि आपको नॉन क्रिमिलियर वगैरह भी आपको 1 साल का ही एक्सेप्टेबल होता है, लेकिन उसकी यहाँ पर विशेष चर्चा नहीं की गई है। तो ये 2020 का भी आपके पास है बीसी और ईडीबीसी में, तो चल सकता है। जहाँ तक ईडब्ल्यूएस की बात कीजिए, देखिए ईडब्ल्यूएस में तो मैंने बहुत पहले ही क्लियर कर दिया है कि वित्तीय वर्ष 2021 की बात की जा रही है। 2021 के आधार पर निर्गत प्रमाण पत्र, तो वित्तीय वर्ष में आपका मतलब कि 2021 वाला है सर्टिफिकेट तो निश्चित रूप से आप उसको लगाएं, और नहीं है तो
ऑब्वियसली आप बनवा लें अभी और उसको लगाएं। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं इसमें गारंटी कौन लेगा, तो गारंटी तो बीपीएससी भी कुछ चीज़ की नहीं लेगी, तो आप कैसे ले सकते हैं। कुल मिला के मोटे तौर पर बात ये है, मेरे सीईओ से बात हुई थी जो 60 से 62 तक निकाले थे, तो उन्होंने कहा देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। आपका क्या होता है ना कि एलिजिबिलिटी पीटी डेट से पहले की बात की जाती है, तो आपके पास 20 21 पर है और आप जो अभी निर्गत होगा आपको, मान लीजिए कि आज के डेट में, चूंकि आज के डेट में आप बनवाने जाइएगा, जिनके पास 20 21 का है वो तो ठीक है, जिनके पास नहीं है वो आज के डेट में बनवाने जाइएगा तो 20 21 के डेट में तो आप नहीं ना देगा। यहाँ पे स्पष्ट करा है कि 20 21 के आधार पर निर्गत प्रमाण पत्र, तो ठीक है। आपको जो अभी निर्गत करेगा वो तो आपका इनकम उसी साल के आधार पर निर्गत करेगा ना, तो इन चक्करों में टेक्निकल चीज़ में आप नहीं पढ़िए, ठीक है ना। सबको मौका मिलेगा आंख मूंद के, जिनके पास 20 21 का है और उस डेट में निर्गत है तो ठीक है, नहीं निर्गत है तो आप अभी करवा लीजिए। लेकिन हाँ 5 तारीख यानी कि 5 नवंबर से पहले का डेट हो, मोटे तौर पर अपने दिमाग में ये लेकर चलिए, ठीक है। और सारे डॉक्यूमेंट्स आप 5 नवंबर से पहले का निश्चित रूप से निर्गत डेट बनवा लीजिएगा। और जिनके पास पुराना का है आंख मूंद कर बनाइए, कोई हर्ज नहीं है, 2 साल का भी पुराना है ना। खासकर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं, चाहे वो मतलब बीसी है, ईबीसी है, नॉन क्रिमिलियर है, तो रख सकते हैं, ठीक है ना। एससी एसटी के लिए तो कोई चिक्र ही नहीं है। और एक जो स्टैंडर्ड वे होता है फॉलो करने का, वो होता है कि आप जिस दिन भी पीटी फॉर्म भरें या जिस दिन भी आप फॉर्म भरें, तो नॉर्मली आप उसके फॉर्म भरने के लगभग 1 साल तक स्टैंडर्ड वे में 1 साल पहले तक का यदि आपके पास सर्टिफिकेट है, खासकर जो मतलब कि इनकम से हो, जो आय से संबंधित हो, बाकी तो आपका वैलिड रहेगा ही, वो आपको वैलिड रहेगा, ये स्टैंडर्ड वे है। तो इन चीज़ों में ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अब आ जाते हैं हम लोग बात करेंगे ऑप्शनल वाली, बात करेंगे कि ऑप्शनल आपका क्या होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शनल जो है आपको आज ही यानी कि फॉर्म जिस दिन भी आप भरिएगा उसी दिन आपको लगेगा। तो देख लीजिए, अभी तक तो 64वीं का ही रिजल्ट आया है ना। 64वीं तक का जो रिजल्ट आया है उसमें जो ओवरऑल एक देखा गया था, उसमें कुछ सब्जेक्टों ने बहुत अच्छा किया था। अब मैथ और इंजीनियरिंग बेस्ड तो एक्सेप्शनली गुड किए थे, ठीक है ना। तो किन्हीं स्टूडेंट का मैथ और इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है और उनको लगता है कि मैथ हम कवर कर सकते हैं। अब मैथ अच्छा, जितना भी सिलेबस है ऑप्शनल का ना, वो कहाँ पर रहेगा, तो पटना यूनिवर्सिटी का जो भी आपका ग्रेजुएशन का मतलब कि सिलेबस है उसी को पैरेलल बना के तैयार किया जाता है, ठीक है ना। तो उसमें भी आपको नहीं घबराना है, खास करने स्टूडेंट जो पटना यूनिवर्सिटी का, आप देख लीजिएगा क्या है सिलेबस, बिल्कुल वही। और सिलेबस आपको बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर डाला भी गया है। तो खैर सिलेबस तो अलग डाला जाता है, लेकिन जो स्टैंडर्ड रहता है वही आपको उसी के लेवल का रहता है। जिनके पास मैथ और मतलब कि मैथ में अच्छा पकड़ है, या फिर इंजीनियरिंग विषय में किसी में बहुत अच्छा पकड़ है, मैं तभी बोल रहा हूँ, आप वैसे मत जाइएगा, ठीक है ना, लेकर आप वो हुलूल में मत चल जाएगा और फंस जाएगा, तो आप ले सकते हैं। और दूसरी बात तो मैंने कहा था ना कि आपके पास जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट लेते हैं उसके स्टडी मटेरियल और साथ ही साथ मटेरियल भी आपको तभी तक काम करेगा जब उसको कोई समझाने वाला ट्यूटर हो, कोई गाइड होगा, नहीं तो वो मटेरियल रद्दी का टोकरी है। आप बाजार में बहुत सारा मटेरियल मिलता है ना, आप उसको खरीद कर रख लीजिए घर में, आप समझ ही नहीं पाएगा, बिल्कुल नहीं समझ पाएगा। कोई समझाने वाला आपके पास है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, यदि ये दोनों है ना, तो आंख मूंद कर, यदि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो वो उस पर आप जा सकते हैं। आपके पास स्टडी मटेरियल और उसको एलिब्रेट करने वाला, समझाने वाला, यदि आप खुद समझदार है तो कोई बात ही नहीं है, यदि आपको नहीं है तो कोई ट्यूटर मिल जाए तो आप इत्मीनान से वो सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो मैथ की बात मैंने कर ली। यदि आपके पास यही मैथिली की है, मैथिली भी आपके पास यदि इस तरह का कोई है तो मैथिली आप ले लीजिए आंख मूंद कर, कोई आपको ट्यूटर है, कोई समझाने वाला है। पाली ले सकते हैं। साहित्य विषय का भी काफ़ी अच्छा यहाँ पर रुझान रहा है। हिंदी तो अभी एवरग्रीन चलता ही है, हिंदी भी चलता है, हिंदी साहित्य, ठीक है ना, हिंदी साहित्य भी काफ़ी अच्छा चल रहा है। इस बार ज्योग्राफी ने भी काफ़ी अच्छा किया था, ज्योग्राफी, ठीक है। ज्योग्राफी जो है बहुत ही, देखिए ज्योग्राफी और हिंदी का क्या है ना कि ये दोनों आपको बहुत ज़्यादा डूबने नहीं देंगे, ठीक है। उसके अलावा और आर्ट में चल जाइए तो हिस्ट्री वगैरह भी चलता है। एलएसडब्ल्यू का जहाँ तक बात है तो एलएसडब्ल्यू क्या है ना कि एलएसडब्ल्यू ऑब्वियसली एवरेज मार्किंग हो रहा है और इस बार भी एवरेज मार्किंग हुआ। इस वीडियो खत्म होने के बाद आज हो सकता है कि शाम तक या कल तक मैं आपको एलएसडब्ल्यू का एक आरटीआई का कॉपी दूंगा। आरटीआई का जो 64वीं का कॉपी है वो आपके सामने पेश करूंगा और उसके आधार पर भी आप देख लीजिएगा कि एलएसडब्ल्यू के साथ आपको जाना है कि नहीं जाना है, क्योंकि उसमें भी आपको हर एक चीज़ में क्लियर करूंगा एलएसडब्ल्यू के संबंध में, ठीक है ना। क्योंकि अभी आज से शुरू है फॉर्म भरना, तो आप इत्मीनान से 2 दिन और देखिए, डिसाइड कीजिए, फिर फॉर्म भरिए, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा आप लास्ट डेट तक फॉर्म भरने के चक्कर में नहीं रहिएगा, नहीं तो वहाँ पर भी आपका सर्वर डाउन हो जाता है, बहुत समस्या होती है, फिर तकलीफ होगी, ठीक है। तो सब्जेक्ट आप जरूर डिसाइड कर लीजिए, उसके बाद एक बार जब डिसाइड हो जाए तब आप फाइनलाइज कीजिएगा। तो आरटीआई 64 का जो है एलएसडब्ल्यू का मैं लाऊंगा आपके सामने, और एलएसडब्ल्यू में कितने कितने स्कोर रहे हैं, कौन कौन सिलेक्शन हुआ है, कितने कितने कौन कौन से पद मिले हैं, वो भी आपको बताऊंगा। क्योंकि एलएसडब्ल्यू का एवरेज चलता है यहाँ पे, वो आपको पिछले 3-4 साल का ही ट्रैक रहा है। तो आपको ज्योग्राफी ने बहुत अच्छा किया है,
ठीक है, ज्योग्राफी ने बहुत अच्छा किया है, हिंदी ने अच्छा किया है, मैथिली ने एक्सेप्शनली गुड किया है, मैथ वाले सब्जेक्ट ने अच्छा किया है। उधर आप चाहे चले जाइए तो पीएसआईआर वगैरह जो हैं इन्होंने भी अच्छा किया है, और साहित्य का तो अपना अच्छा रोल रहा है। तो आपको डिसाइड करना है, मैंने कहा है यदि आपके पास ट्यूटर और मटेरियल अवेलेबल है, या इधर आपका वो बैकग्राउंड मतलब वो सब्जेक्ट आपका बैकग्राउंड में रहा है, तो उसको आप चूज कीजिए। इसके संबंध में मैंने एक डिटेल से वीडियो बनाया है, वो भी आपको आई बटन में मिल जाएगा कि सबसे बड़ा सवाल बीपीएससी में ऑप्शनल क्या है, उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है ना, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। एलएसडब्ल्यू वाले वेट करें, एलएसडब्ल्यू के लिए मैं आरटीआई कॉपी लाऊंगा, उसके बाद आप देख सकते हैं कि क्या कर सकते हैं। बाकी एक बार अपने दिमाग को क्लियर करें, फॉर्म भरें, और फिर उसके बाद कुछ सोचना ही नहीं लगे एग्जामिनेशन में, क्योंकि पीटी एग्जामिनेशन पास करना भी आजकल बहुत ही टफ हो गया है। बीपीएससी का जो ट्रेंड चल रहा है, तो आपका सारा का सारा तैयारी इधर रह जाएगा, और पीटी एग्जामिनेशन पास नहीं कीजिएगा, फिर आप आउट ऑफ द रेस हो जाइएगा। तो पीटी पर भी बहुत ज़्यादा ही फोकस करना है। पहले आप फॉर्म भर लें अच्छे से, ताकि यहाँ पे कोई डाउट ना हो। सारे सर्टिफिकेट जुटा लें पीटी फॉर्म भरने के डेट के पहले का, और फिर फॉर्म भरने के बाद तैयारी में लग जाएं।